अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का 86 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, 86वां। यहीं से हम इस लेक्चर को जोड़ देते हैं। मैकेनिज्म कर रहे थे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की, ठीक है। तो मैकेनिज्म डाल दीजिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ये है, देखिए आप, ये रिएक्शन दिखा दी थी हमने, रेट दिखा दी थी। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई थी एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के। तो रेट जो है वो बराबर हो गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। डिपेंड कर रही है रेट केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर नहीं, केवल एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म में देख लीजिए, मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में जो एल्किल हैलाइड लिया है आपने, CH3 CH3X, ये क्या होगा बेटा, कार्बन कैटायन कार्बन एनायन बना लेगा। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन X लेके जाएगा, ठीक। नीचे दिखा देता हूं, दोनों लेके जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 ये बन गया आपका कार्बन कैटायन। कार्बन कैटायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये बन गया यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन कैटायन। कार्बन एनायन भी इंटरमीडिएट होता है, फ्री रेडिकल भी, लेकिन बनता क्या है, SN1 में कार्बन कैटायन क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में बेटा, स्टेप सेकंड में ये जो न्यूक्लियो कार्बन कैटायन है इससे रिएक्ट कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जो ये है कार्बन कैटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक, और बन जाएगा आपका CH3 CH3X। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया बेटा, ये क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये सॉरी न्यूक्लियोफाइल ये बन गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये तो हमने एग्जांपल लेके दिखा दिया है जनरल वे में। अब क्यों ना हम रिएक्शन दिखा दें, तो रिएक्शन दिखा दें बेटा आपको। रिएक्शन देख लीजिए, सेम मैकेनिज्म वहां पर भी होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। देखिए CH3 X का मतलब Cl लगा दिया, ठीक है, X की जगह Cl, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, प्लस इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाई या किसी न्यूक्लियोफाइल, मतलब NaOH। NaOH बेटा टूटता है किस तरह से, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक, ऐसे टूटता है। रिएक्शन होगी, बनेगा प्रोडक्ट आपका CH3OH, ठीक, प्लस NaCl। मैकेनिज्म देख लो इसकी। मैकेनिज्म देखने से पहले रेट ऑफ रिएक्शन देख लो। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट
लगाएंगे R बराबर के CH3 CH3Cl। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, ये तो रिएक्टेंट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो आपने देखा रिएक्शन की रेट केवल डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। मैकेनिज्म देख लीजिए आप, मैकेनिज्म में देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन। स्टेप फर्स्ट में लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन, कार्बन कैटायन CH3 CH3Cl। सबसे पहले क्या होगा, ये होगा CH3 क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, कार्बन कैटायन बन गया प्लस Cl नेगेटिव, ये बन गया कार्बन कैटायन, कार्बन कैटायन। ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS, यानी कि रिएक्शन की रेट इसी स्टेप पर डिपेंड करेगी जो स्लो होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप सेकंड में होगा बेटा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कार्बन कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, देख लीजिए CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल OH है। ठीक, ये अटैक करेगा और बना लेगा CH3 और ये OH, बन गया प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बन गया। ठीक, अब जो यहां से Cl हटा है और यहां पर है Na, वो बना लेगा, स्टेप लिख दो, ये स्टेप जो होता है ये होता है फास्ट स्टेप, और फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और NaCl बना लेंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी मैकेनिज्म, हो गया मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। अब देखो बेटा, SN1 रिएक्शन पढ़ने के बाद हमें कुछ बेटा बातें पता चली, उन बातों को लिख लेते हैं, नोट कर लो। पहली बात आपने ये देखा, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो कि क्या होता है, कार्बन कैटायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बन कैटायन। यहां पर
अब जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी है, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन। तो लिखेंगे SN1 रिएक्शंस मल्टी स्टेप्स होती हैं, आगे SN1 रिएक्शन बेटा मल्टी स्टेप्स होती हैं। हो गया। अब देख लेते हैं SN1 रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ factors affecting the rate of unimolecular nucleophilic substitution reaction, factors affecting the rate of unimolecular nucleophilic substitution reactions। अर्थात बेटा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, और ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।